एक आदमी था जो बहुत ज्यादा उदासी में था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, मानो उसकी आत्मा में कोई भारी बोझ हो। वो अपनी जिंदगी से थक चुका था। हर दिन उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता था और हर रात उसे लगता था कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। हर कदम पर उसे असफलता का सामना करना पड़ता था और हर मोड़ पर उसे निराशा ही मिलती थी। एक दिन बहुत गर्मी में वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। सूरज की तेज किरणें उसकी त्वचा को जला रही थी और हवा भी जैसे थम सी गई थी। उसने उदासी से कहा, आखिर ये सब करने का क्या मतलब है? उसकी आवाज में एक गहरी निराशा थी, मानो उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हों। तभी एक समझदार बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और उनकी आंखों में एक गहरी समझदारी झलक रही थी। उस बुजुर्ग ने प्यार से कहा, लगता है आप परेशान हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। मुसाफिर ने अपने दिल की सारी बात बुजुर्ग को बता दी। उसने अपने जीवन की सारी परेशानियों, अपनी नाकामयाबी और अपनी निराशा के बारे में बताया। उसने अपनी परेशानियों, अपनी नाकामयाबी और अपनी निराशा के बारे में बताया। उसकी आवाज में एक गहरी पीड़ा थी जो उसके दिल की गहराइयों से निकल रही थी। समझदार बुजुर्ग ध्यान से उसकी सारी बातें सुनते रहे। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा, बस उसकी बातें सुनते रहे, मानो उसकी हर बात को समझ रहे हैं। जब मुसाफिर ने अपनी सारी बात कह दी तो बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। चींटियों को देखो, वे कितनी मेहनत करती हैं, कभी हार नहीं मानती। हर बार जब वे गिरती हैं तो फिर से उठ खड़ी होती हैं। चींटियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी बार गिरे। मुसाफिर ने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना और उनके शब्दों में एक नई उम्मीद पाई। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत हो सकती है। उसने बुजुर्ग का धन्यवाद किया और एक नई ऊर्जा के साथ अपने सफर पर निकल पड़ा। अब उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके दिल में एक नई उम्मीद। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, हर मुसाफिर को कभी न कभी अपनी राह मिल ही जाती है। मुसाफिर को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा, चींटियां, मैं चींटियों से क्या सीख सकता हूँ? पर वो कोई रास्ता चाहता था। उसने नीचे देखा। चींटियों की एक लाइन धूल भरी जमीन पर चल रही थी। हर चींटी अपने साथ चावल का एक दाना ले जा रही थी। वो सब एक लक्ष्य के साथ चल रही थी और उनके छोटे छोटे पैर उन्हें हर मुश्किल रास्ते से पार करा रहे थे। मुसाफिर बहुत देर तक उन्हें देखता रहा। उसने देखा कि वो सब मिलकर काम कर रही थी, कभी हार नहीं मान रही थी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। आखिरकार उसने पूछा, ये क्या कर रहे हैं? एक बूढ़ा आदमी पास खड़ा था। उसने मुसाफिर की बात सुनी और मुस्कुराया। बूढ़े आदमी ने कहा, ये चींटियां हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। देखो, ये कितनी मेहनती है। ये कभी हार नहीं मानती, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। ये हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है और एक दूसरे की मदद करती है। मुसाफिर ने ध्यान से सुना और सोचा, सच में ये चींटियां हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, हम भी इनसे सीख सकते हैं। हमें भी अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मुसाफिर ने सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं अब समझ गया हूँ। ये चींटियां हमें सिखाती हैं कि मेहनत और धैर्य से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मुसाफिर ने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और अपने रास्ते पर चल पड़ा, मन में नई ऊर्जा और प्रेरणा के साथ। उसने सोचा, अब मैं भी चींटियों की तरह मेहनत करूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। मैं भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मुसाफिर ने अपने जीवन में चींटियों की सीख को अपनाया और आगे बढ़ता रहा। उसने महसूस किया कि जीवन में मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है और इस तरह एक साधारण सी घटना ने मुसाफिर के जीवन को बदल दिया। उसने चींटियों से सीखा कि मेहनत, धैर्य और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और इस सीख के साथ मुसाफिर ने अपने जीवन की यात्रा को नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जारी रखा। समझदार बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, हर चावल का दाना तुम्हारी जिंदगी की एक परेशानी की तरह है। चींटियां अपने बोझ के बारे में शिकायत नहीं करती, वो मुश्किल आने पर हार नहीं मानती। वो जानती हैं कि हर दाना, हर मुश्किल उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। उनका लक्ष्य है अपनी कॉलोनी के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना। समझदार बुजुर्ग ने मुसाफिर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा लक्ष्य है मेरे दोस्त,
अपने लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना। मुसाफिर को अब समझ आने लगा था। ये छोटे छोटे जीव अपनी अटूट लगन से उसे बहुत बड़ी सीख दे रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी परेशानियों के आकार पर ध्यान दे रहा था, न कि उनसे पार पाने के तरीके पर। चींटियां अपने छोटे आकार के बावजूद अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करती थीं। उसने पूछा, पर मैं चींटियों की तरह कैसे बन सकता हूं? मैं भी वैसी ही ताकत कैसे पा सकता हूं? भाग 5, हार न मानने की ताकत। समझदार बुजुर्ग ने मुसाफिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हार मत मानो। चींटियों की तरह तुम्हें भी आगे बढ़ते रहना है, एक एक कदम करके। हर चुनौती से पार पाकर तुम और मजबूत बनते हो। अपने लक्ष्य की ओर उठाया गया हर कदम तुम्हें सफलता के करीब ले जाता है। मुसाफिर ने सिर हिलाया। उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग रही थी। भाग 6, मुश्किलों का सामना। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में हमेशा मुश्किलें आएंगी, लेकिन असली बात यह है कि वो उन मुश्किलों का सामना कैसे करता है। उसे उन मुश्किलों को अपनाना था, उनसे सीखना था और मजबूत बनकर उभरना था। उसने फिर से चींटियों को देखा। वो उसके लिए प्रेरणा थी। वो किसी भी चीज को खुद को रोकने नहीं देती थी। वो भी ऐसा ही कर सकता था। भाग 7, लक्ष्यों का महत्व। मुसाफिर ने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। वो अपने लक्ष्य भूल गया था। वो भूल गया था कि किसी बेहतर चीज के लिए प्रयास करने का क्या मतलब होता है। उसे नए लक्ष्य बनाने थे, अपने उद्देश्य को फिर से ढूंढना था। जैसे चींटियां अपनी कॉलोनी के लिए मिलकर काम करती हैं, वैसे ही उसे अपनी आकांक्षाओं के लिए काम करना था। मुसाफिर ने समझदार बुजुर्ग से कहा, धन्यवाद, अब मैं समझ गया। मुझे चींटी की तरह बनने की जरूरत है। मुझे अपनी ताकत खोजने और आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। समझदार बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, ताकत हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, तुम्हें बस उसे याद दिलाने की जरूरत थी। मुसाफिर उठ खड़ा हुआ। वो बहुत दिनों बाद खुद को हल्का महसूस कर रहा था। उसे एक नया नजरिया, एक नया उद्देश्य मिला था। वो अपनी चुनौतियों का सामना साहस और दृढ़ता से करेगा। वो चींटियों की तरह एक सार्थक जीवन जिएगा। उसका हर कदम एक बेहतर कल की ओर होगा। मुसाफिर अब थका हुआ नहीं था। आभारी हृदय से अपनी यात्रा पर चल पड़ा। उसने सबसे छोटे जीवों से एक बहुत बड़ी सीख ली थी। उसने महसूस किया कि जीवन एक उपहार है और इसका भरपूर उपयोग करना उसके हाथ में है। वो चींटी की सीख को कभी नहीं भूलेगा। मुसाफिर की कहानी हमें याद दिलाती है कि छोटे से छोटे जीव में भी हमें बड़ी सीख मिल सकती है। एक चींटी जो अपने छोटे आकार के बावजूद अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाती है, हमें सिखाती है कि मेहनत और समर्पण से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन चुनौतियों से भरी यात्रा है, लेकिन यह विकास और संतुष्टि के अवसरों से भी भरा है। हर मोड़ पर हमें नए अनुभव मिलते हैं जो हमें और मजबूत बनाते हैं। चुनौतियों का सामना करते हुए हम अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हें निखारते हैं। चींटी की तरह हमें अपने संघर्षों को स्वीकार करना चाहिए और हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हमें धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ रहना चाहिए, जैसे एक पेड़ तूफान में खड़ा रहता है। कठिन समय में हमारी असली परीक्षा होती है और यही समय हमें सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं और अपने लक्ष्यों से कभी नहीं भटकना चाहिए। चींटियों की तरह हमें भी अपने मार्ग पर अडिग रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके ही हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। जब हम अपने सपनों को साकार करते हैं तो हमें गर्व और संतोष का अनुभव होता है और उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन जीते हैं। अंततः जीवन की हर चुनौती हमें एक नई सीख देती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। चींटी की तरह हमें भी अपने जीवन में संतुलन और समर्पण बनाए रखना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और एक सार्थक जीवन जी सकें।